बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज के लेक्चर में मैं जो आपको टिप दूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। और इसमें आप देख सकेंगे कि आप एक एज कैलकुलेशन फार्मूला क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम जो भी एज पुट करेंगे उसकी हमें फ़ौरन डेट ऑफ बर्थ हमने पुट करनी है, हमने दिन साल और महीना पुट करना है। तो आपके पास जो है रिज़ल्ट में वो आपकी एज बता देगा कि इतने साल, इतने दिन और इतने महीने आपकी एज है। बहुत इजी टू यूज़ फार्मूला है। जो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एज कैलकुलेशन फार्मूला कैसे क्रिएट होता है। तो व्यूवर्स, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने पहले से एक एज कैलकुलेशन फार्मूला बना रखा है। आप देख सकते हैं कि करंट डेट के आगे डे, मंथ और ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, कि 26 दिन 4 महीने और 2019 का जो साल है, जो आज की डेट है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ होगी। ये जो बर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8/3/1998, यानी 8वां दिन 3रा महीना और 1998। तो हमने नीचे एज निकाली है। तो इस फार्मूला में अब डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट आप पुट करेंगे उसकी नीचे जो एज लिखी है उसमें ऑटोमेटिकली बता देगा। अब जैसे कि इसके हिसाब से नीचे देखें तो अली और उमर की डेट गिवन है। तो उमर की डेट है 10 अप्रैल 1975 फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा डेट ऑफ बर्थ में 10 अप्रैल। डे मतलब दिन कितने हैं, 10, ठीक है। तो डे के अंदर 10 लगा देंगे। अप्रैल मतलब उसका जो मंथ है, चौथा महीना होता है, तो 4 लिख देंगे। और ईयर वाले खाने में जो साल का खाना है ईयर वाला, उसमें हम 1975 जो है वो इंटर कर देंगे। और जैसे ही इंटर करेंगे आप नीचे देखेंगे कि उसने उसकी एज बता दी है कि 44 ईयर है, ठीक है, मंथ 0 है और 16 दिन, ठीक है, यानी इसकी एज बन गई है 44 साल और 16 दिन। तो इसी तरह से आप अली की निकाल सकते हैं। 5 मार्च है, मार्च मतलब 3रा महीना, तो मंथ वाले खाने में आप 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद आप इधर इंटर करेंगे जैसे ही, तो साल और इंटर करेंगे और नीचे इसकी एज आ गई 21 साल 1 महीना और 21 दिन। ये इसकी टोटल एज बन गई। तो अब हम ये फार्मूला कैसे सारा क्रिएट हुआ है आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो साइड पे इसको बना लेते हैं। इस फार्मूले को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है। तो उसके लिए आप 2 रोज़ को ऐसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप इसमें लिखेंगे एज कैलकुलेशन फार्मूला। एक्सेल का कोर्स मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, तो इंशाल्लाह जो इंटरेस्टेड है काइंडली कमेंट करें। जब ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूँगा डिटेल में, ठीक है। इसके फार्मूलाज वगैरह जिनको एक्सेल आता है वो तो आसानी से ये फार्मूला समझ जाएंगे। अभी तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया। तो आप कमेंट करें अगर आप एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे एज कैलकुलेशन हमने कर लिया। उसके बाद हम नीचे उसी तरह वही फील्ड बनाएंगे, ठीक है। पहले बॉक्स बना देते हैं, जैसे कि नीचे बना हुआ है, इसको बॉर्डर दे देते हैं साइड पे। तो बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे करंट। तो करंट लिखने के बाद आगे सेम हेडिंग वही। मैंने जैसे कि पहले ही बताया, एक्सेल जो थोड़ा बहुत पहले जानते हैं उनको ये फार्मूला, ये चीज़ें करने का अच्छे से समझ आएगा। जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं उनको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने एक्सेल का भी यूज़ नहीं किया। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि मैं स्टेप वाइज इसको लेक्चर वाइज बनाऊँ, ताकि बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ जाएँ और हर बंदा आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ये करंट डेट है जी। करंट डेट आपने लिख देनी आज की, आज 26 अप्रैल है तो वही लिख देंगे। पहले आप हेडिंग दे लें डे, मंथ और ईयर की, ठीक है। ओके, हेडिंग देने के बाद आप आज का जो दिन है 26वां दिन है वो लिख दें, चौथा महीना है वो लिख दें और 2019 जो साल चल रहा है यहाँ पर वो इंटर करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही लिख देता हूँ। तो मेरी 4 फरवरी है, तो 4 दिन, चौथा दिन, दूसरा महीना और 1991, ठीक है। अब मैं अपनी एज निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एज का फील्ड बना लूँगा। और फार्मूला कैसे लगाना है वो देख लें। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना हो तो पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो आपने जिस सेल में फार्मूला लगाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, इक्वल लगाया और उसके बाद आपने ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करना है 26
और फिर माइनस लगाना है कीबोर्ड से और फिर नीचे वाला सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने हाथ से नहीं करना, आपने सेल सेलेक्ट करना है। 26-4 हाथ से नहीं लिखना वरना फार्मूला वर्क नहीं करता। आपको जैसे बताया आपने इक्वल लगाना है, ऊपर वाला सेल माइनस लगाना है, फिर नीचे वाला सेल इंटर किया तो देखें वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरे में इक्वल लगाया, ऊपर वाला सेल माइनस, नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया, वैल्यू आ गई। और इसी तरह फिर इक्वल लगाया, ऊपर वाला सेल सेलेक्ट किया, माइनस लगाया कीबोर्ड से, फिर नीचे वाला सेल सेलेक्ट किया और वैल्यू। तो इस तरह से 28 साल 2 महीने और 22 दिन मेरी एज जो है वो बन जाती है। ठीक है, एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करना है तो इक्वल स्टार्ट में आपने ज़रूर लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया है। और दूसरी बात, दो चीज़ें नोट करें, इक्वल लगाना और दूसरा ये कि सेल सेलेक्ट करना है। आप इक्वल लगाकर 26-4 नहीं लिखेंगे, आप इक्वल लगाएंगे, 26 वाले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से माइनस लगाएंगे, फिर 4 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो तब फार्मूला वर्क करेगा। अब ये फार्मूला क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जो हमने चेंजिंग करनी है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ वाले फील्ड में कोई भी डेट आप लिखें, कोई भी डेट, ठीक है, तो उसकी नीचे एज आपको बता देगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, एक फार्मूला बन चुका है, सिर्फ वैल्यू इंटर करनी है और आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो चलिए कोई और इसमें हम देख लेते हैं, किसी और की डेट ऑफ बर्थ की एक कोई एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं। स्टार्ट में मैं छोटा सा डॉट लगा दूंगा, डॉट ना लगाएं तो फिर ये वैल्यू सही तरह से शो नहीं करता। जैसे मैंने 8 जून लिखा है, देखें तो इसने वो साल शो सही तरह से नहीं किया। अब मैं इसको स्टार्ट में डॉट लगा दूंगा, ठीक है, पॉइंट जो होता है 0.8 जून 2000। ओके, जो भी साल लिखना है आप लिख दे, जैसे मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आप ये वैल्यू ऊपर इंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ में, यानी 8 का मतलब है दिन 8वां। ठीक है, 8 जून 6 मंथ होता है, तो यहाँ पर आप 6 इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर 2080, सॉरी गलती से हो गया, ये 1980 लिखना था, तो इसको करेक्ट कर लें आप। ठीक है, 1980 आप वहाँ पर लिख देंगे साल वाले खाने में यहाँ पर, और आप इंटर कर देंगे तो इसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, जैसे 39 ईयर्स 2 और दूसरा 2 महीने। अब देखें 2 के साथ जो माइनस नज़र आ रहा है ना, वो काउंट नहीं करना आपने, वो आपने सिर्फ ये देखना है कि 2 महीने, 39 साल 2 महीने और 18 दिन। माइनस सिर्फ इसलिए आ रहा है कि ऊपर वैल्यूज़ में चेंज है, बड़ी वैल्यू नीचे हो गई है, छोटी ऊपर, तो इसका कोई इशू नहीं है। माइनस सिर्फ शो हो रहा है, एज कभी माइनस में नहीं होती, तो आपने इसको 2 महीने गिनना है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला बन चुका है। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, दिन भी निकाल देगा, मंथ भी इतने मंथ हैं, और इसका साल भी बता देगा कि इतने साल हैं। ठीक है जी। नाउ पुट एनी डेट ऑफ बर्थ इन दैट फील्ड, यानी दैट फील्ड से मुराद है डेट ऑफ बर्थ वाला फील्ड। ठीक है, तो एज उसकी नीचे जो है वो शो कर देगा। तो ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काइंडली लाइक कर दिया करें, और हमारे चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।